अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की डिस्कशन यहाँ पर हो रही है। और अगर हम देखें तो ये पूरा ब्रेकअप हमारे पास सिलेबस का है। फर्स्ट जो हमारे पास जो डिस्कशन हो रही है, जो पहले उन्होंने बात की, वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथम्स एंड इंडाइसिस। अच्छा, अब इंडाइसिस की अगर हम बात करें तो इंडाइसिस क्या है? इंडाइसिस आप लोगों ने जो है ना इंडाइसिस पढ़ा भी होगा। इंडाइसिस बेसिकली हम करते क्या हैं, इंडाइसिस में हम पावर्स के अंदर डील करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई नंबर मैंने यूँ लिखा हुआ है, अब पावर्स में जो डीलिंग होती है उसको हम इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है, अभी इसको लाइक बजाय इसके कि मैं यूँ करके लिखूँ, इतना लिखूँ, तो हम डायरेक्टली इसको यूँ करके लिख देते हैं। तो बेसिकली मैथ्स भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है, इस पर जो है ना ज़्यादा मैं क्या डिस्कशन करूँ, लेकिन सिंपली इतना आपको बता दूँ कि बेसिकली पावर्स के अंदर जो डिस्कशन हम करते हैं, तो पावर्स में डिस्कशन जो है वो हम कहते हैं कि यार ये इंडाइसिस, बेसिकली उसको हम इंडाइसिस का नाम देते हैं। और पावर के अंदर जो भी डीलिंग्स होती है उसको इंडाइसिस करते हैं। अच्छा, अब लॉग्स क्या होते हैं? लॉग्स के अंदर हम क्या डिस्कशन करते हैं? अच्छा, ये दोनों ना वाइस वर्सा हैं, ये दोनों वाइस वर्सा है, इनका सिलसिला इनका इस्तेमाल है। अगर मैं कहता हूँ ना कि 2⁵ जो है वो क्या बनेगा, वो 32 हो जाएगा। सही। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है ना ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म में लेके करके दें मुझे। तो लॉगरिथमेटिक फॉर्म में क्या होता है? अच्छा, लॉग के अंदर ना पहले ज़रा कुछ चीज़ें समझ लें। लॉग के डायसिस तो देखें सिंपल है, डायसिस तो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। लॉग्स को थोड़ा ज़रा समझ लें कि लॉग में होता क्या है। बेसिकली लॉग की दो तीन तरीके होते हैं लॉग को लिखने के। एक तो लॉग को हम इस तरीके से लिखते हैं, LOG करके लिखते हैं। ठीक है, एक हम LN करके लिखते हैं, और एक LG करके लिखते हैं। अच्छा, जब हम लॉग लिखते हैं ना, तो लॉग के साथ ना यहाँ पर जो है ना बेस आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या आती है? यहाँ पर बेस आती है, बेस। ठीक है, जो भी एक नंबर हम यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पे जो है ना वो क्या आता है हमारे पास, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, किसी भी नंबर की वैल्यू आती है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ना LOG लिख दिया, LOG लिख दिया, तो LOG के अंदर ना आपको बेस डिफ़ाइन करना होगा, बेस को डिफ़ाइन करना होगा। सही। और अगर आपने जो है ना वो LG लिख दिया, तो बेस क्या होगी, वो डिफ़ाइंड होगी। और क्या होगी, बेस 10 होगी, और यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है बेस। सही। ठीक है। अच्छा, और अगर LN है तो इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, और LN के अंदर हम बेस नहीं लिखते। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी ज़रा अजीब सी चीज़ हो गई आप लोगों के लिए जिन्होंने लॉग से पढ़ा नहीं पढ़ा कि यार ये को क्या चीज़ें, नई चीज़ें आ गई हैं। इसको थोड़ा हम आसान इस तरीके से करते हैं कि हम ये इसको यूँ समझ लें कि अगर मैं किसी भी चीज़ की पावर निकालूँ, लाइक 2 की पावर 5 क्या है, 32 है ना। सही, 2 की पावर 5 32 हो गया, तो ये तो हो गया इंडाइसिस। अब अगर हम कहना कि यार कि लेट्स सपोज एक नंबर है 32, अब मैं कहूँ यार कि 32 जो है ना, ये मैं अगर टू की टू की कितनी कौन सी पावर के ऊपर 32 आएगा, टू की कौन सी पावर पे 32 आएगा, तो ये मुझे लॉग बताएगा, ये लॉग के थ्रू होगा। सही। टू की कौन सी पावर के ऊपर 32 आएगा, तो यानी कि दोनों क्या है, रिवर्स है। वो किसी भी चीज़ की पावर के ऊपर हमें एक आंसर देता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि यार ये जो बेस है ना, कोई एक बेस दे दी जाएगी। जिस तरह मैं कहता हूँ कि लॉग 5 है ना, और आगे मैं लिख देता हूँ 25। ठीक है। तो अब ये क्या है, इसका मतलब है कि यार लॉग के जो 5 बेस है ना, इस 5 बेस के ऊपर मैं कौन सी पावर रखूँगा कि 25 मुझे मिल जाए। सही। अच्छा, अब कैलकुलेटर से ज़रा करके दिखाते हैं आपको। साथ जो है ना कैलकुलेटर में रख देता हूँ, ठहरिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं कहता हूँ लॉग, जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल नहीं, लॉग 5, तो बेस उसकी 5 है। ठीक है। अब 5 बेस के ऊपर 25 है मेरे पास। अब मैं 5 की क्या पावर रखूँगा कि 25 आएगा, 2 आ गया। ठीक है। सो बात समझ आई, मतलब मैं अगर लाइक 5 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो 25 मिलता है ना। अब ये 25 की मैं क्या पावर, लेट सपोज एक और काम करते हैं जी, लेट सपोज एक और काम करते हैं, 5 की पावर में रखता हूँ जी 6 रखता हूँ, 15625 आ गया। ठीक है। अब लॉग के थ्रू ना, लॉग मैं यहाँ पे 5 रखूँगा, और क्या था, 15625 था आई थिंक, 6 आ गया। ठीक। सो बेसिकली क्या रहा है कि किसी भी चीज़ की जो पावर के थ्रू इंडाइसिस हमें बेसिकली बताता है कि यार किसी भी चीज़ की पावर का रिज़ल्ट क्या है। ठीक है। और लॉग उल्टा बताता है कि किसी रिज़ल्ट की
अगर हम ये बेस रखेंगे, मतलब एक कोई नंबर है उसकी मैं क्या पावर रखूँगा तो वो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, आई होप ये रिलेशनशिप तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई आप लोग की। अच्छा, अब हमारे पास ना जिस तरह मैंने कहा आपसे ना, यहाँ पे लॉग्स की बेसिस की बात हम कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं करता हूँ यहाँ पर देखें देखें एक तो कैलकुलेटर में आपको ना इस कैलकुलेटर में तो, अच्छा इस कैलकुलेटर में है। ठीक है, अगर हम देखें मैं शिफ्ट लगाता हूँ ना और ये कर देता हूँ, तो देखें बेस मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा बेस में लिखने का। अच्छा, चूँकि कैलकुलेटर है तो उसने यहाँ पे एलओजी कर दिया, लेकिन ये इनफैक्ट ये है, ये चीज़ है, एलजी है ये। ठीक है, ये एलजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर वो देखें वो आपको बेस अलाउ नहीं कर रहा, लिखने के नहीं दे रहा। तो अगर वो बेस आपको अलाउ नहीं करने को देगा तो क्या होगा कि बेस क्या होगी, बेस 10 होगी। उस एक एग्जांपल करते हैं, 10 की पावर 2 क्या होती है, 100 होती है ना, सही। तो अगर मैं जाता हूँ बेस 10 है ना, अगर मैं लॉग में लिखता हूँ यहाँ पर बेस 10 और मैं कहता हूँ यार कि 100 मुझे यहाँ चाहिए, तो 100 10 की कौन सी पावर के ऊपर 100 आएगा, 2 पर आएगा ना। अब यहाँ पर देखें बेस, मैंने फिर कहा कि ये एल ओ जी नहीं है, ये एल जी है। ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर ये एल ओ जी लिखा हुआ है लेकिन ये एल जी है, क्योंकि बेस वो आपको डालने नहीं दे रहा। तो अब इसमें जिस तरह मैंने कहा ना कि इसकी जो बेस है वो क्या है, वो 10 है। तो 10 की क्या पावर की जाए कि 100 आएगा, 2। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इस तरीके से मैं अगर 1000 लिखता हूँ तो 10 की कितनी पावर के ऊपर 1000 मिलेगा, 3 पे मिलेगा ना, आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका कि किस तरीके से। अच्छा, एक तो ये एल ओ जी है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं अगर बेस डिफ़ाइन की बात करें तो ये वाला प्रेस करेंगे बटन, तो देखें अब बेस आ गई। अब जो मर्ज़ी बेस में डालूँ, यहाँ पे जो मर्ज़ी बेस में डालूँ, बेस में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आंसर सेम आएंगे, आंसर चेंज नहीं हो गया। अब यहाँ मैं 1000 डालता हूँ, आ गया। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं, ये तीन तरह के लॉग्स होते हैं। एक होता है एल एन का लॉग। ठीक है, अब जब एल एल हम लिखेंगे तो एल एन के ऊपर क्या होगा, एल एन का मतलब है अब यहाँ पे बेस हमारे पास नहीं है, तो इसके अंदर हम अमूमन जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ई यूज़ होता है ना, ई, तो फिर हम एल एन को यूज़ करते हैं। ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। स्टैंडर्ड जो था, डिस्कशन में दोबारा बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड जो था वो एल ओ जी के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड के अंदर 10 आता है, जबकि एल एन के अंदर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ अल्फ़ा और इनफैक्ट एक मिनट ठहरिएगा, बल्कि सॉरी शिफ्ट और ई ये कर दूंगा, तो ये बेसिकली इसके बराबर होता है और ये होता है 1। ठीक है, ठीक है जी, और इसको ओइला पढ़ते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बस इसको ई या बोले लेकिन ओइला इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी फिर डिस्कशन जो है ना वो नीचे सेकंड उसके अंदर इसकी डिस्कशन हो रही है। अच्छा, अब हम एक तो मैंने लॉग्स की डिस्कशन कर दी, लॉग का आपको बता दिया। अब हम जो है ना लॉग के लॉस की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, लॉग के लॉस के अच्छा ये तो अभी पहले तो मैंने जो डिस्कस किया वो दोनों के अंदर आपको ये समझा दिया कि दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, अब हम इंडाइसिस के कुछ रूल्स को देख लेते हैं। इंडाइसिस के कुछ रूल्स के साथ फिर हम लॉग्स के कुछ रूल्स को देखेंगे। अच्छा, इंडाइसिस के जो रूल्स हैं, लेट सपोज मैं अगर कहता हूँ कि 2 की पावर 3 है और बाहर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपस में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अंदर पावर में कुछ भी लिखा होगा मेरे पास तो क्या होगा, अगर 4 होगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बेसिक रूल है, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, सही। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर मेरे पास पावर में कुछ पड़ा हुआ है 3x+1 है, तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। इस तरह मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, स्प्लिट कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा मैं। क्यों स्प्लिट होगा भाई, क्योंकि ये एक चीज़ पढ़ी है आप लोगों ने कि अगर दो चीज़ें हैं जिनकी बेसिस जो है ना वो सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर पावर्स ऐड हो जाएंगे तो हम इसको रिवर्स के अंदर भी स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अगर हमारे पास अगर बेसिस हमारे पास डिफरेंट है लेकिन पावर्स हमारे पास सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर एक रख देंगे और बेसिस क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 की पावर x, सही। सो ये कॉन्सेप्ट भी है, ये बेसिकली इंडाइसिस का ही कॉन्सेप्ट है जो डिस्कस हो रहा है। सो बेसिकली एक चीज़ आपको बता दी मैंने कि जब हम सेम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, और अगर डिफरेंट बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पावर सेम होंगी तो पावर एक दफ़ा लिख लेंगे और बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ की पावर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। हम पावर्स को इस तरीके से ब्रेक करके हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था, ये तो इंडाइसिस के रूल्स हैं। अब हम चलते हैं लॉग्स के रूल्स की तरफ। लॉग्स के जो रूल्स हैं उसके अंदर लॉग के डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो लॉग का रूल है, जिस तरह
इसके अंदर है मल्टीप्लिकेशन वगैरह के, तो उसके अंदर हमारे पास एडिशन और इसके मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के रूल्स हैं हमारे पास। अच्छा, होता ये है कि देखें इस तरह मैंने आपको बताया ना कि बेस मैटर करती है, ठीक है। बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि बेस अगर चेंज होगी तो वैल्यू चेंज होगी। तो हम इसमें अच्छा एक सबसे पहला रूल तो इसका ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे बेस और ये एक्सपोनेंट नहीं है ये, ठीक है, इसको वैल्यू बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये वैल्यू है, ठीक है, और ये बेस है मेरे पास, तो बेस और वैल्यू जब सेम होगी तो आंसर बनाएगा। जब भी यहाँ पे कुछ भी रख दें आप, यहाँ पे कुछ भी रख दें, 4 रख दें, यहाँ पे आप रख दें ए रख दें, आप कुछ भी रख दें आप, ये जब दोनों सेम होंगे तो पावर तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक तो ये रूल है इसका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा रूल क्या है इसके अंदर, दूसरा रूल इसके अंदर ये है कि अगर लेट सपोज़ कि कोई भी मेरे पास वैल्यू की पावर है, वैल्यू की क्या है, पावर है, तो वैल्यू की पावर को मैं शुरू में ला सकता हूँ लॉग के, मैं इस तरह कर सकता हूँ, और ये मैं फिर अपने अकॉर्डिंग टू यूसेज में करूँगा, ये सही, ये शुरू में मैं ला सकता हूँ, ठीक है। और वाइस वर्सा होगा, मतलब अगर ये चीज़ यूँ करके क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन यूँ करके है, तो आप इसको वहाँ भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक तो ये पावर की एक तो मैंने बता दिया आपको, जब सेम होगा तो 1 हो जाएगा, और पावर को हम शुरू में ला सकते हैं और लेके जा सकते हैं। अब चलते हैं एक और रूल की तरफ। अगर मेरे पास 2 लॉग्स हैं और 2 लॉग्स के अंदर क्या हो रहा है कि दोनों लॉग्स की बेसिस सेम है हमारे पास, और सेम बेसिस मेरे पास है, और दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है। तो जब 2 लॉग्स होंगे और बीच में एडिशन का सिंबल होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको एक बना के इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सही है, यह क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और ये फिर क्या होगा, वाइस वर्सा होगा। अगर इस तरीके से एक लॉग होगा और उसके आगे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको स्प्लिट करके ये ला सकते हैं, ठीक है। तो वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है, वहाँ से ये और वहाँ से वो, ठीक है। ये जहन में रख लीजिएगा। फिर बता रहा हूँ कि जब 2 लॉग्स सेम बेसिस के हों और दोनों लॉग्स के बीच में प्लस हो तो फिर हम ये कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 लॉग्स हैं मेरे पास और वो सेम बेसिस के हैं, लेकिन बीच में से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लॉग बना के वो डिवीजन में चले जाएंगे, ठीक है, सही। और ये वाइस वर्सा हो सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन गिवन होगा तो मैं ऊपर स्प्लिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रूल्स बता रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसको यूज़ हम करेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ये तो चलें, रूल्स की बात हो गई। इन रूल्स के साथ एक चीज़ समझ लें ज़रा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेम होगी जब बेस और उसकी वैल्यू, तो बेस और वैल्यू जब सेम होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एल एन है और यहाँ पर ई है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी आपका ना, कि एल एन ई होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने पीछे बताया भी है आपको। अच्छा, अब यहाँ ये तो चलें डिस्कशन हो गई है। अब अगर लेट सपोज़ कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और वो क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं कि यार एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो उसको। लेट सपोज़ लिखा हुआ 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, इन डाइसिस के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब लॉगरिथमेटिक फॉर्म में मैंने क्या बताया था आपको क्या बताया था कि यहाँ पर बेस आती है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट यहाँ होता है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस पूरे का जो आंसर है वो क्या है, वो 32 वैल्यू है, तो 32 यहाँ पर आ जाएगा, और ये बेस है, बेस यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से करेंगे जब भी लॉगरिथमेटिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमें लॉगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, और ये फिर वाइस वर्सा इसी तरीके से अप्लाई होगा। लेट सपोज वाइस वर्सा मेरे पास यूँ पड़ा हुआ है, लॉग 2 और x इज़ इक्वल टू लेट सपोज है 4, सही। सो मैं क्या कर दूँगा, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और ये वैल्यू है तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, बाकी तो चलें ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ई एक्स एंड एल एन एक्स। अच्छा,
तो चलो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये हो गई है। अब बात कर रहे हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स एल एनालिटिक्स। ठीक है, सही है। तो इसके लिए ना मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ की तरफ भी ले आता हूँ। एक तो ये चीज़ समझ लें कि इन दोनों का ना ई की पावर एक्स और एल एन एक्स, इनका रिलेशनशिप उसमें क्या है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये पिक्चर ज़रा यहाँ पे भी ज़रा क्लियर हो जाएगी आपकी अगर मैं यहाँ बता दूँ आपको। ई की पावर एक्स, देखें मेरे पास ये ग्राफ आ रहा है, और y इज़ इक्वल टू अगर मैं करता हूँ एल एन एक्स। देखें अब इस ग्राफ को, दोनों ग्राफ्स को देखें तो यहाँ पर देखें ये y इंटरसेप्ट 1 पे हो रहा है, और इसमें देखें x इंटरसेप्ट 1 पे हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल यानी कि उलट है, उधर वो जिस पे y को टच कर रहा है, इधर ही वो सेम चीज़ यहाँ पर x को कर रहा है। ठीक है, और अच्छा आप लोगों ने अभी ए एस के अंदर पढ़ा था, तो ए एस के अंदर आप लोगों ने जो एक टॉपिक पढ़ा था फंक्शंस के अंदर, एसिम्पटोट्स का पढ़ा था आपने ना। तो एसिम्पटोट्स के अंदर अगर हम देखें तो जो ई एक्स का जो है रेड वाला ग्राफ है, उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो क्या है, वो बिल्कुल एक्स वो क्रॉस नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट उसका क्या है, वो एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। अच्छा अब ये देखें ज़रा, मैं अगर इसको अच्छा अब अगर हम यहाँ देखें इसमें एल पे देखें तो एल के अंदर वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है, वो 0 पे हो गया। उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है ना वो जो है वो y इज इक्वल टू 0 है, तो इधर वर्टिकल एसिम्पटोट x पे 0 हो गया। तो यानी कि वहाँ पे जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ आपको x के y के अगेंस्ट मिल रही हैं, यहाँ पे वो चीज़ें आपको x के अगेंस्ट मिल रही हैं। सो ये दोनों जो है ना ये क्या है आपस में, ये वाइस वर्सा, लाइक ये वो है रेसिप्रोकल्स हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इनका जो रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ तो समझ लिया आप लोगों ने कि इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इन्वर्स है। अब एक और चीज़ जो आपके कोर्स के अंदर डिस्कशन चल रही है कि अगर हम ये ई की जो पावर है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक अलग डिटेल है, लेकिन इस एक्सपोनेंशियल के अंदर उन्होंने इसको ई को फिक्स किया हुआ, तो ई के ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा अगर मैं पावर को जो है वो नेगेटिव करता हूँ तो देखें ये क्या हो जाएगा, ये एक्स, ये जो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट जो वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब आप अगर देखें तो मैं अगर इसको यूँ रखूँ, पॉजिटिव रखूँ तो ये साइड पर है। ठीक है, और अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ ये दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये इम्पैक्ट है इसका कि अगर तो ये इसकी पावर अगर नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी, और कुछ चेंज नहीं आएगा, बस सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि वाइस वर्सा की है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अब कहाँ चला गया, इंटरसेप्शन किधर हो रही है, ये इंटरसेप्शन हो रही है वाई एक्सिस के ऊपर 2 के ऊपर हो रही है। तो अगर मैं इसको इसी तरीके से मैं अगर एल एन में लेके जाऊँ तो एल एन के अंदर क्या होगा, एल एन के अंदर देखें एक्स डिवाइड बाई 2। अब देखें कहाँ हो रहा है, ये वहाँ पे इंटरसेप्शन हो रहा है। ठीक है, सो ये इस तरीके से जो वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, तो यहाँ पर ये एक्स से डिवाइड होगा। सही है, आई होप ये इसका रिलेशनशिप जो है ना वो तो क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये चूँकि ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि ये इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो इन्वर्स है इनका रिलेशनशिप। सो लाइक एक के ऊपर अगर एक्स के ऊपर कोई वैल्यू दे रहा है, दूसरा आपको वही सेम चीज़ वाई के ऊपर दे रहा है। ठीक है, सो इसके बाद हम ग्राफ से किस तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ से तो अगर जैसे कहते हैं कि इन्वर्स रिलेशनशिप के जो ग्राफ्स थे वो आप लोगों ने फंक्शंस के अंदर ए एस में भी किए थे, और वो किस तरीके से हमें पता चलता था, वो हमें इस तरह पता चलता था कि हम उसके अंदर बिल्कुल यहाँ से जो है हम बिल्कुल सेंटर से हम लाइन निकालते थे, और सेंटर से जब लाइन निकालते थे तो सेंटर से अगर देखेंगे तो ये इक्वल गैप चलेगा, ये इक्वल गैप होगा इसका। ठीक है, जिससे ये चीज़ पता चल जाएगी कि यार इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल सेम गैप चल रहा है, बिल्कुल सेम गैप चल रहा है। तो इससे इस्टेब्लिश होता था कि हाँ ये दोनों का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ये इन्वर्स का भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया, ये आपके कोर्स का पार्ट है। ये अगर हम देखें यहाँ पे, ये हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप की भी मैंने डिस्कशन कर ली है, नेगेटिव के ऊपर भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दी है, किस तरीके से चेंज होगा ग्राफ अगर हम उसको नेगेटिव रखेंगे। सही। अच्छा अब ये है कि हम लॉग्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है ना वो इक्वेशंस होंगी। देखें मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखें डिटेल्ड तो हम क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक जनरल नॉलेज थोड़ी सी दे रहा हूँ आप लोगों को।
अच्छा, इस एग्जांपल को अगर हम देखें, ये एक एग्जांपल इन्होंने दी है, यहाँ पे एक और चीज़ ज़रा समझ लें, आप इस चीज़ को देखें, ये है इनइक्वालिटी अब हमारे पास। अच्छा, जब भी इनइक्वालिटी आपके पास आएगी ना, तो इनइक्वालिटी के अंदर आपको जिस तरह लेट्स सपोज ये पावर है आपके पास, और पावर में आपके पास एक्स पड़ा हुआ है। सो इसमें एक्स को नीचे लाने के लिए आपने शुरू में जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या प्रॉपर्टी थी? देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ ज़रा समझ लें, देखिए मसला है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी होती तो फिर मैं उस अप्रोच को यूज़ करता जो चेंज लॉगरिथमेटिक अप्रोच जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमेटिक जो रूल है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी के अंदर हम आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सो अब ये इस पावर को नीचे लाना है, सबसे पहला मेरा काम ये, मतलब जो मेरा टारगेट है। तो अब पावर को नीचे लाने के लिए दोनों साइड से मैं लॉग्स लगाऊंगा, ठीक है, दोनों साइड से मैं लॉग्स लगाऊंगा। और ये रूल आपने पढ़ा था शुरू में, जो मैंने आपको बताया था कि पावर को जब हमने नीचे लाना होता है तो शुरू में जब लॉग होगा तो ही वो पावर शुरू में आ सकती है, अगर लॉग नहीं होगा तो पावर नीचे नहीं आ सकती। और ये लॉग्स दोनों साइड्स पे, लाइक जब कोई क्वेश्चन आपके पास होगा तो दोनों साइड्स पे लॉग लगाने का तरीका ही यही है कि आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लेट्स से पावर को नीचे लाएंगे तो दोनों साइड्स पे लॉग लगाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दूंगा, एल जी, क्योंकि देखें मुझे ना, अगर एक चीज़ ध्यान में रख लें कि मैं दोनों साइड्स पे एक बेस कोई भी रख दूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैं रख देता हूँ LOG5 या LOG10 LOG15 LOG15, आंसर सेम आना है मेरे पास, सही। तो मैं बेहतर क्या है कि मैं किस तरफ प्रेफर किसका करूँगा, रखे एल जी लिख दो, बजाय इसके कि इस खामखा हम कन्फ्यूजन में घुसे हैं कि हम LOG लिखें, फिर कोई कोई डिफ़ाइन करें कि 2 रखना है, 5 रखना है, क्या रखना है, उसको डिफ़ाइन करें। तो इससे बेहतर आसान यही है कि हम क्या करें कि हम सिंपली LG रख दें। LG का मतलब है कि बेस 10 है, ठीक है। LG का मतलब क्या है कि बेस 10 है। तो अब LG रख दिया, अब ये x नीचे आ जाएगा यहाँ पर। जब ये x नीचे आ जाएगा तो इनइक्वालिटीज़ के अंदर अपने ख्याल एक चीज़ का रखना है कि देखें, लॉग जब हम निकालते हैं ना तो बाज़ नंबरों के ऊपर हमें नेगेटिव आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग लिख के ना, जिस तरह शिफ्ट है और ये प्रेस किया लॉग, ठीक है, लॉग का मतलब ये डिफाइन है यहाँ पे, सही है। log 2 हम निकालेंगे तो log 2 पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0.312 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.301, सही। अब इसी तरीके से दूसरा हम निकालेंगे, log 5 दूसरी तरफ का, पॉइंट इसका करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.699, ठीक है। अब ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0.699 डिवाइड बाय 0.301, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2.32, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये मतलब ये है कि अगर मैं ये क्वेश्चन क्या था, अब ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं जी। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन था ये। इसका मतलब है कि x की पावर निकालनी थी ना, तो x की पावर 2.32 आ गई ना। तो अब मैं कैलकुलेटर के अंदर पुट करता हूँ 2 की पावर 2.32। अब देखिए आंसर क्या है, 4.99, राउंड करके तो वही 5 आ गया ना हमारे पास, सही। सो ये बेसिकली ये होता है कि लॉग के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, पावर फाइंड कर रहे होते हैं कि किस एक्सपोनेंट पे हमें क्या मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस हो गया इस एग्जांपल के अंदर। अब इसी के साथ अगर लेट्स सपोज दूसरी मेरे पास सेम इनइक्वालिटी की ही एक एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो देखें मुझे ना ये x नीचे लाना है, मुझे इस x को नीचे लाना है, ये टारगेट है मेरा। अब x नीचे किस तरह का, जब मैं लॉग लगाऊंगा, लेकिन लॉग तब लगेगा जब ये जहन में रख लें कि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होगा, और फिर मैं दोनों साइड्स पे इधर लॉग लगाऊंगा और इधर लॉग लगाऊंगा, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन यहाँ पे तो 3 पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अब इसका मतलब है कि मैं पहले इस 3 को ख़त्म करूँगा। 3 किस तरह ख़त्म होगा, 3 को दूसरी साइड पर भेज दूँगा मैं। तो जब दूसरी साइड जाएगा तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे लॉग लगेगा, LG लगा लेता हूँ मैं, ठीक है, LG लगाता हूँ। LN कब लग रहा होता है वैसे, हम जब हमारे पास E होता है तो ही हम LN को प्रेफर कर रहे होते हैं, वरना E नहीं है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे लॉग लग गया, और लॉग लगाने का मकसद क्या था, इसको नीचे लाना। अब ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या बच गया, LG2 लेस देन LG5.3। अब ये नहीं करना आपने कि आप LG2 वहाँ जाके फेंक के डिवाइड कर देंगे। अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, आपने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है। तो LG की वैल्यू क्या है, LG2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.301।
ये मेक श्योर हो गया कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगी ना तो नेगेटिव को जब मैं दूसरी तरफ मूव करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये जहन में रख लें। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता ना तो फिर नेगेटिव को मैं लेके जाता किस तरफ, दूसरी तरफ फेंकता, तो उससे होता क्या कि ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती, इसका जो भी इसका फेस इसका चेंज हो जाता फेस। अब दूसरा निकालता हूँ मैं, क्योंकि x के पास से अगर कोई नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जा रहा है ना, लाइक x के साथ कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है, तो उससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे करते हैं इसका लॉग हाँ log 5/3 तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.2222, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हमने किया। अब ये वहाँ जाके हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 0.222 डिवाइड बाई 0.301 और 3x-1 रह गया। अब क्या होगा, अब इसमें हम जो है इसको मूव करते हैं, ये जो भी है हमारे पास डिवाइड बाई 0.3 समझा रहा हूँ तो इस वजह से इतना वो नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये इस पूरे से ना डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ 0.222 डिवाइडेड बाई 0.301 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। सो आंसर क्या है हमारे पास, x इज़ लेस देन 0.579, ये आंसर है। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं उसके अंदर पुट करके, क्या है 579 है ना, तो इसके अंदर हम पुट करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास 3 टाइम्स 2 की पावर 3x, x क्या जी हमारे पास 0.579, ठीक है, और पावर में क्या है -1, तो 5 आ गया, ठीक है हमारे पास आंसर, ठीक है 5। ये राउंडिंग हमने कर दी है तो बिल्कुल देखें एग्जैक्ट 5 आया। वो कह रहे हैं ना कि लेस देन 5 है, तो वो राउंडिंग की वजह से इतना थोड़ा सा डिफरेंस पड़ गया इसमें। मैं यहाँ पे अगर 8 कर देता हूँ, देखें ठीक है, वो राउंडिंग की वजह से फ़र्क पड़ा है। तो ये हमारे पास ये क्लियर हो गई बात, आई थिंक, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, वो कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद देखें, ये तो हमारी डिस्कशन अभी हो ही रही है और क्लियर भी हो गया कि किस तरीके से हम ना एक्स को हम नीचे ला सकते हैं जब भी हमारे पास पावर के अंदर एक्स होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी सेम होगा। अब दोनों तरफ एक्स है तो दोनों तरफ मैं LG लगाऊँगा, दोनों तरफ LG लगाऊँ और यहाँ पर इक्वल है ये, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये LG3 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा LG4 हो जाएगा। इक्वालिटी हमारे पास है, इनइक्वालिटी तो है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, हम इसके अंदर हम इसको डिवीजन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि देखें इधर x है ना, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह LG3 हमारे पास है तो LG3 हमारे पास आएगा और ये क्या आ गया 0.47, तो मल्टीप्लाई करके फिर सिंपली मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। और हम जो हैं इस वक्त जो हमारी डिस्कशन हो रही है, ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गया डिस्कशन में, अगर हम जाएं तो ये वाला टॉपिक, ये अच्छा, अब इसमें यहाँ पे क्या बात, यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है। देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि अभी तक आप लोगों ने जितने रूल्स वगैरह पढ़े हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास होगी। लेट्स सपोज इक्वेशन ये यहीं से हम उठा लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में दी है। तो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं यहाँ से और लेट्स सपोज यहाँ मैं कर देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू kx की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अगर देखें kx की पावर n, अच्छा अब इसमें ज़रा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ मतलब ज़रा फोकस करिएगा। तो इसमें देखें, एक तो वो लीनियर की बात कर रहा है, ठीक है, कि यूज़ लॉगरिथम टू ट्रांसफॉर्म। एक तो ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है,
यानी कि हमने क्या करना है, एक तो ये इसको हमने ट्रांसफ़ॉर्म करना है, ठीक है। लॉग यूज़ करते हुए हमने इस तरह की इक्वेशंस को ट्रांसफ़ॉर्म करना है लीनियर फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो पावर में मेरे पास है, तो ये लीनियर नहीं है, तो मुझे इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसी भी किस्म की पावर में चीज़ होंगी तो मुझे उसको लीनियर में कन्वर्ट करना है एक, ठीक है। फिर उसके बाद हैंस जब कन्वर्जन हो जाएगी तो फिर हमने ग्रेडियंट की बात हो रही है, ग्रेडियंट निकालना है और इंटरसेप्ट निकालने हैं। तो अब ये जो डिस्कशन हो रही है कि ग्रेडियंट की तरफ चला गया ये, अब ग्रेडियंट की तरफ किस तरह चला गया ये, ग्रेडियंट का की तरफ जाने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फॉर्म को, इस तरह की इक्वेशंस को y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा ग्रेडियंट, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरे पास इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और फिर इसी तरीके से इनको पुट करके मैं एक्स इंटरसेप्ट में निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे इन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन थी हमारे पास वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने किया था, मैं उसमें कन्वर्ट करूँगा। अच्छा, अब उसमें कन्वर्जन किस तरीके से होगी, आप ये पढ़ चुके हैं कि हमें जब पावर को नीचे लाना हो तो क्या करते हैं। पावर को नीचे लाने के लिए हमें दोनों साइड्स के ऊपर दोनों साइड्स का लाइक अगर इक्वल के दो साइड्स हैं और दोनों साइड्स एक साइड पे पावर है तो उसको नीचे लाने के लिए मुझे दोनों साइड्स पे लॉग लगाना होगा, क्योंकि लॉग ही की वजह से ये चीज़ नीचे आ सकती है, ठीक है। एक तो ये बात होगी, ठीक है, ये लॉग की वजह से हम इसको नीचे ला सकते हैं। अच्छा, अब हम लॉग को फिर दोनों साइड्स पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब दोनों साइड जब लॉग को अप्लाई करेंगे, अब लॉग को अप्लाई करते वक्त देखें हम एल जी भी लगा सकते हैं और एल एन भी लगा सकते हैं। इन्होंने एल एन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो दोनों साइड्स पे एल एन लगा दें या दोनों साइड्स पे एल जी लगा दें, लेकिन जो लगाएंगे फिर वही चलेगा। तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे एल एन लगा देता हूँ। एल एन जब मैं लगाऊँगा यहाँ पर एल एन और यहाँ पे भी एल एन लगेगा। अब अगर आप देखें तो एक पीछे आपने रूल पढ़ा था कि जब एक एल एन होगा और उस एक एल एन के आगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये किस में, ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये एक्सपेंड होके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स एल एन एक्स की पावर एन, ठीक है। अब ये टारगेट था, ये अब नीचे ले आएंगे, ये हमारा टारगेट था। तो जब ये नीचे आएगा हमारे पास तो ये हो जाएगा एल एन के हो जाएगा ये प्लस एन एल एन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एल एन वाई। अच्छा, अब इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अरेंज किस तरीके से होगा, देखें हम अरेंज इस तरीके से इसको करेंगे कि इक्वल के इस साइड पे तो हमेशा y होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तो हो गया किसके बराबर, ये y के बराबर हो गया, ठीक है, ये y के बराबर हो गया, ठीक है, सही। अच्छा, अब ये जब y के बराबर हो गया तो अगर आप देखें तो रिलेशनशिप किसके बीच चल रहा है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो दो वेरिएबल्स हैं जिनके बीच रिलेशन चल रहा है, एक वेरिएबल है x और एक है y। और जब हम इन दो के बीच, दो वेरिएबल्स x और y के बीच का रिलेशनशिप है तो इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो अगर हम देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी जो मैंने मिटा दी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ग्रेडियंट हमेशा किसके साथ है, इस इक्वेशन में हमेशा किसके साथ होता है, वो होता है x के साथ। तो x के साथ ग्रेडियंट होगा तो इसका मतलब है कि ये x है और इसके साथ ग्रेडियंट है ये, ठीक है। तो इसको मैं ग्रेडियंट लूँगा। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, यहाँ पर ग्रेडियंट की जगह मैं n की जगह मैं m लगा देता हूँ मैं, ठीक है, और इसकी जगह मैं x लगा देता हूँ। मैं कैपिटल लगा रहा हूँ ताकि डिफरेंस पता चले कि सब्स्टिट्यूशन हुई है, और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली है n, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो x है वो है एल एन एक्स, ठीक है, x, सही। अच्छा, अब ये मतलब x किस तरीके से इसमें क्या क्या हो क्या रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। और हमारे पास c क्या है, c हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास एल एन के है, ठीक है, एल एन के है। और y हमारे पास क्या है, कैपिटल Y, वो हमारे पास एल एन वाई है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया है जनाब, थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको। देखें ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया है, हमारे पास वाई इंटरसेप्ट भी आ गया है, हमारे पास एक्स और वाई भी आ गया। तो विच मीन्स के आप जो हैं जब इसका टेबल बनाएंगे इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए या इसके ग्रेडियंट्स वगैरह चीज़ें निकालने के लिए, तो उसके अंदर जो एक्स की जगह हम जब लगाते हैं, बनाते हैं, जब ग्रेडियंट्स बनाते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उसके अंदर देखें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं ना, एक्स वाई की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा है। फिर उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, लाइक वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके ग्रेडियंट निकालते हैं। फिर इसी तरीके से उसको पुट करते हुए फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है वो एल एन एक्स होगा,
तो इसका मतलब यह है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो एल एन एक्स ये पूरा सॉल्व करके हमें ये इस्टेब्लिश करना होगा कि एक्स इक्वल्स टू क्या है और वाई इक्वल्स टू क्या है। तो एक्स जो है वो एल एन एक्स है और वाई क्या हमारे पास एल एन वाई है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हम ग्रेडियंट निकालेंगे, और इनफैक्ट ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट की हमारे पास वैल्यू तो है हमारे पास, सही। वो फिर हम सॉल्व करके निकालेंगे। तो ये फिलहाल एक थियोरेटिकल डिस्कशन है। फिर जब हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो ये चीज़ मज़ीद हम इसको फिर क्वेश्चन में फिर मज़ीद हम डेप्थ के अंदर डिटेल में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर ये डिस्कशन हो रही होगी। और इसमें ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से ये आप लोगों ने कर लिया, तो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है। अच्छा, एड मैथ्स जिन बच्चों ने किया हुआ है तो उनको तो याद होना चाहिए, क्योंकि एड मैथ्स का तो टॉपिक था ये, ठीक है। वो लेवल्स के अंदर एड मैथ्स का टॉपिक था लीनियर लॉ के नाम से। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये जो मैंने पूरा क्वेश्चन किया था, इसके अंदर x क्या था, एल एन एक्स था, यानी कि x एक्सिस जो है वो बेसिकली एल एन एक्स है, वो x एक्सिस, और y एक्सिस क्या है, वो एल एन वाई है, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब इसका मतलब है वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके और हम लाइन बनाएंगे, सही। तो अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको इसके अंदर अगर ग्राफ दे दिया जाए लाइक, और यहाँ पे वो लिख दें, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे मतलब आप अगर सॉर्ट आउट करें उसको इस तरीके से, मतलब अगर लेट सपोज मैं इसको यूं कर दूं, एक मिनट ठहरें, कि सवाल वो इस तरीके से होगा। नॉन एडवांस के बच्चों को थोड़ा सा इसमें मसला होगा। देखें, जब भी हम रिलेशनशिप बनाएंगे ना, तो इस साइड की जो वैल्यू होगी ना, ये वाई एक्सेस की वैल्यू होगी, ठीक है, और इस साइड की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, वो एक्स एक्सेस की वैल्यू होगी। इस साइड का जो वेरिएबल होगा, एक्स का जो वेरिएबल यूज़ होगा। सो ये लाजमी नहीं को यहाँ पे वाई ही हमेशा यूज़ करें, ये लाजमी नहीं कि वो एक्स यूज़ करें, वो डिफरेंट चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज वो ये कह सकते हैं आपसे कि भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन एल एन वाई प्लस के, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब है कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स स्क्वायर की टेबल बनाएंगे, और टेबल आप बनाएंगे, और टेबल बना के आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एक्स वाई है यहाँ पे, तो आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, और इस तरीके से एल एन वाई है तो ये एल एन वाई आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा ये वाला, और ये आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक्स एल एन वाई की वैल्यूज़ निकाल के उसको एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल के आप उसको वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, फिर आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर हो गया, आई होप। लेकिन हम जब क्वेश्चंस पे जाएंगे तो फिर हम इसको क्वेश्चंस में हम करेंगे, ठीक है। तो थियोरेटिकल डिस्कशन तो हो गई इस पूरे टॉपिक की काफ़ी डिटेल के अंदर। अच्छा जी, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो जो हमने जिस तरीके से थियोरेटिकल डिस्कशन की थी, मैं स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चंस को कवर करूँगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो दो साइड्स पे आपके पास एक्स है, और दोनों साइड्स पे एक्स जो है वो पावर के अंदर है पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों साइड्स पे एक्स पावर और एक्स की वैल्यू आपसे पूछे, तो ये तो देखें क्लियर है कि हमें एक्स को ना नीचे लाना होगा, एक्स को हम पावर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से नीचे लाएंगे। अब तो इसका तरीका ये होता है, एक्सपोनेंशियल से नीचे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों साइड्स के ऊपर लॉग लगाना होगा, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे जब लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एल जी लगा लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ एल एन मैं एल जी लगा लेता हूँ। अच्छा, ये देखें बेसिक मैथ्स के रूल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो पावर्स बेसिस भी डिफरेंट है, 2 और 3 डिफरेंट बेसिस हैं, और पावर्स भी डिफरेंट है, 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2x-1 है, तो पावर्स भी डिफरेंट है। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू बेसिक मैथ्स रूल हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो दूसरा रास्ता ये कि यार मैं इसको ना दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दूँ, लाइक यहाँ मल्टीप्लाई हो तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ भी हमारे पास क्या है, हाँ, वहाँ पर एक तरीका हो सकता है वहाँ पर, ठीक है, एक तरीका हो सकता है वहाँ पर कि देखें 2 के साथ वो सॉल्व तो नहीं हो सकता, सॉरी। अगर हम देखें तो वहाँ पे अगर मैं इसको भेजता हूँ, लेट्स सपोज 2x इज़ इक्वल टू 4x+1 डिवाइडेड बाई 2, देखें ये आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर 4 और नीचे 2 है। अच्छा, अब इंडाइसिस का रूल हम इस पर करेंगे, हमें अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस रूल जो मैंने अभी बताया, या तो पावर सेम करनी है या बेसिस सेम करनी है। पावर्स तो हम सेम नहीं कर सकते, तो हम बेसिस को सेम करने पे जाएंगे, क्योंकि 4 और 2 सेम हो सकते हैं। इसके लिए मुझे 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर यहाँ पर नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं 2 कर दूँगा, सही। 4 को जब मैं 2 में कन्वर्ट कर दूँगा तो ये इस तरीके से दिखेगा। सो 2 की पावर 2x+2 हो जाएगा, इनटू 2 की पावर -1 हो जाएगा।
अब बेसिस सेम हो गए, अब जब बेसिस सेम हो गए तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पिक्चर बनी वो क्या बनी, -1 इज़ इक्वल टू 2x+1। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब दो इक्वल के दोनों साइड पे एक एक वैल्यू पड़ी, एक वैल्यू इधर है और एक वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, दोनों की पावर्स चेंज हैं। अब मुझे x चाहिए, x मुझे किस तरह मिलेगा, जब मैं इसको नीचे लाऊंगा, x नीचे, ये चीज़ नीचे आएगी तो ही x मुझे मिलेगा। अब नीचे लाने के लिए एक एक वैल्यू पड़ी तो दोनों साइड से मैं लॉग लगाऊंगा, LG लगाऊंगा, LG लगाया मैंने दोनों साइड्स पे, आप LN भी लगा सकते हैं दोनों साइड्स पे, इक्वल्स टू LG। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास यहाँ अगर देखें तो ये अकॉर्डिंग टू लॉग का जो रूल था जो बताया था आपको, तो ये पावर नीचे आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, 2x-1 हो जाएगा ये। और LG मैंने लिखा तो LG का मतलब क्या है कि अंडरस्टूड, मैंने बेस क्या रखा, इधर भी ये शुरू में आ जाएगा, मैंने बेस 10 रखा, ठीक है, बेस 10 है, सही। अब ये देखें इनइक्वालिटी तो है नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको वहाँ भेज दूंगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि सॉरी डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट है, कैलकुलेटर ज़रा ले लेता हूँ मैं। अच्छा जी, ये कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अच्छा जी, एक मिनट है ना, सॉरी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ओके। सो अब यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ पे LG निकालूंगा, शिफ्ट और माइनस प्रेस किया तो LOG यानी कि बेस 10, बेस डिफाइंड नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया, क्या वैल्यू आई मेरे पास, 0.477, 3 सिग्निफिकेंट, 2 डेसिमल कहाँ है, लेकिन चलें अभी हम इसको 3 गिवन योर आंसर बोला है ना उसने, तो शुरू में हम 3 सिग्निफिकेंट लेके चलते हैं, फिर आखिर में आंसर को हम 2 डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 क्या हो जाएगा, 0.477, तो 0.477 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इससे, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा सो इसके साथ तो 0.477 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इससे 2x से जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.954x, सही, इक्वल्स टू, अब यहाँ LG2 मुझे निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास LG2 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.301, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, अच्छा, तो ये हो जाएगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.301 हो जाएगा, और प्लस 2 से जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 0.602x, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम साइड्स को चेंज करेंगे, इसको हम यहाँ ले आएंगे और उसको वहाँ ले जाएंगे, तो जब यहाँ पर ये आएगा तो पॉइंट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0.5 से ये चीज़ क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0.954 माइनस 0.602, तो ये हो गया जी मेरे पास 0.352x इज़ इक्वल टू, वो हो जाएगा 0.301 प्लस 0.477, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, 0.778 इज़ इक्वल टू, अब ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 0.352, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 2.21, 2 डेसिमल तक रख दिया जो उसने हमसे कहा था, तो 2.21 हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। अच्छा, पीछे सारे क्वेश्चंस आ गए सामने, इसमें से मैं 1 बाय 1 चूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। अच्छा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, अभी इसी से रिलेटेड हम जो है एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम चलें, टारगेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं, तो मैं पहले ज़रा सारा नीचे वाला मिटा दूँ ताकि आसानी हो आपको समझने में फिर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर बात कर रहे हैं तो देखें वही सिचुएशन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपने किया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह वहाँ 4 और 2 थे ना सेम, तो मैंने एक बेस बना दिया उसको, ठीक है, मैंने उसमें क्या किया, उसको एक बेस बना दी। यहाँ पे मैं ना एक बेस नहीं बना सकता मैं, क्योंकि एक तरफ मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अच्छा जी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अगर देखें ये दोनों तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते आपस में, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि दोनों बेसिस अलग हैं और पावर्स भी अलग हैं दोनों की। तो अब जब बेसिस पावर दोनों अलग हैं तो अब मैं क्या करूँ, 3 को वहाँ भेजूँगा, वहाँ भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ 7 के साथ तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो अब दोनों साइड से मैं लॉग लगाता हूँ,
ये दोनों साइड से मैं लॉग लगा लेता हूँ। 3 और ये 2 1 माइनस एक्स हो गया इक्वल्स टू लॉग 7 की पावर एक्स, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है, सॉरी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी लॉग के आगे दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा वो, ठीक है। किस तरह स्प्लिट होगा, ये एडिशन के उसमें एक्सपेंड हो जाएगा वो, ठीक है, यूँ एक्सपेंड हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स, सही। अच्छा जी, और ये सिंपली ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये लॉग लगाने का पर्पस क्या था, लॉग इस वजह से हमने लगाया क्योंकि अननोन पावर के अंदर था, उसको मुझे नीचे लाना था। नीचे लाने के लिए मैंने लॉग लगाया, तो लॉग लगाया, लेकिन मुझे दिखा कि यार यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये तो दोनों चीज़ें ये तो ऐड हो रही हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो उसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगी। अच्छा ऊपर का जो मैंने क्वेश्चन किया था ना, ऊपर के क्वेश्चन में भी हम इस तरीके से लॉग लगा सकते हैं उसके ऊपर शुरू में, और उसमें सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चूँकि उस तरह हो रहा था तो मैंने उसको उस तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये log 3 है। अच्छा log 3 तो कैलकुलेटर के अंदर मैं पुट करता हूँ। मैं LG मैंने लिया है तो इट मीन्स मैंने बेस फिक्स कर दी है उसकी 10, तो log 3 का आंसर होता है 0.477 प्लस ये 1 माइनस एक्स शुरू में आ जाएगा। log 2 अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था, दोबारा निकाल देते हैं। log 2 0.301 ही है, ठीक है, 0.301, ठीक है। इस तरीके से ये जो है ना x शुरू में आ जाएगा, तो जब ये x शुरू में आ जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, LG7 बच जाएगा ना, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ ये शुरू में आ जाएगा और ये LG7 बच जाएगा। तो अब LG7 को मैं पुट करूँगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, LG7 0.845, ठीक है। और इसको यूँ लिख दें या फिर आप x शुरू में लिख दें, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये सिचुएशन बन गई मेरे पास, सही। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा ब्रैकेट को। अच्छा जब एक्सपेंड होगा तो एक तो ये 0.477 यहाँ पर है मेरे पास, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.301 हो जाएगा, माइनस 0.301 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.845 और एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ एक्स है तो ये वहाँ चला जाएगा और वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जब ये यहाँ पर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 0.477 प्लस 0.301 हो जाएगा, और इसका आंसर आ रहा है 0.778 इज़ इक्वल टू, और वहाँ पर 0.845 प्लस 0.301। सो आंसर जो है वो क्या है हमारे पास, 1.146x। ये अब यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.778 से हम डिवाइड करेंगे 1.146, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 0.67। को रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, एक मिनट है, गिविंग योर आंसर, हाँ यहाँ थोड़ा ज़रा वो हो गया, मैं किसी और ही डायरेक्शन के अंदर में निकल गया। अच्छा मैं किसी और ही डायरेक्शन में निकल गया, ठीक है, ये आंसर ठीक है। अच्छा चलें, ये हो गया कि ये मैंने पूरी डिस्कशन कर दी, तो अगर आपसे वो सवाल इस तरीके से करता है एक्स की वैल्यू के लिए, तो ये चलें क्लियर हो गई बात कि क्या हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मसला ये कि उसने ना आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, वो कहता है यार मुझे ये फॉर्म चाहिए, मुझे ये फॉर्म चाहिए, ये वाली, ठीक है, सही है। तो जब ये वाली फॉर्म चाहिए होगी, ये वाली फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो इस तरह हम वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म उस फॉर्म को लाने के लिए आप कुछ और वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब इसका ये मतलब है कि ये इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू ये, इस तरीके से ये लोग चाह रहे हैं, सही है। मैं मिटा देता हूँ, तो चले मैं ज़रा नीचे से मिटाता हूँ और मैं थोड़ा ज़रा बताता हूँ, क्योंकि देखें मैं अगर इस फॉर्म में जाऊँगा ना, तो इस फॉर्म से क्या होगा, देखें बात डेसिमल की तरफ जा रही है ना, डेसिमल की तरफ जा रही है, तो वो उस तरफ तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास एक्स की भी ये दो लाइक अदर देन ये है, हमारे पास एक्स यूँ पड़ा हुआ है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, ज़रा उसको देखते हैं। चले अच्छा वो दो डिफरेंट तरीके से चीज़ अब समझा दूंगा मैं यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, तो अब उसमें उस फॉर्म में जाने के लिए आपको LNA और LNB चाहिए, ठीक है। अब LNA और LNB के अंदर ये चीज़ तो श्योर है हमारे पास। अच्छा उससे फिर बोल दिया कि वो इंटीजर्स हैं,
ये चीज़ इंटीजर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल नहीं होना चाहिए वो। तो अब हम करेंगे ये, वो डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो अब सोचेंगे यार किस तरीके से हो सकता है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे कि उस सिचुएशन के अंदर नंबर्स अलग हो जाए हमारे पास, और नंबर्स को अलग हम कर देंगे। नंबर लाइक मैं लॉग, देखो लॉग लगाऊंगा फिर तो बात ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लॉग के अंदर तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना। तो एक काम करते हैं, लॉग से हट के ज़रा हम इसको ज़रा स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें ये 3 है मेरे पास, मैं इसको ना इसको स्प्लिट करता हूँ, 2 की पावर 1 और 2 की पावर माइनस एक्स, मैं इसको यूँ कर देता हूँ। अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये हुआ कि पावर अगर देखें ना तो ये x आ गया, ये भी x है। तो इसका मतलब है मैं अगर इसको दूसरी तरफ लेके चला जाऊँ, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन के अंदर सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस, तो ये ऊपर जाके अकॉर्डिंग टू इंडाइसिस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंडाइसिस के अंदर पता है ना आपको, क्या जब हम नीचे से ऊपर चीज़ मूव करते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर देखें तो देखें बेसिक इंडाइसिस का रूल आपको समझा चुका हूँ। जब भी बेसिस सेम होंगी तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सॉरी बेसिस जब सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और अगर पावर सेम होंगी तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर पावर सेम है, तो जब पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाई 2 और पावर एक दफ़ा लिखी जाएगी। पीछे मेरे पास यहाँ पे 3 इंटू 2 रह गया, क्योंकि ये 2 की पावर माइनस एक्स दूसरी तरफ मैंने भेज दी थी, तो ये 6 हो गया यहाँ पे। तो सिंपल मैथ्स है। अच्छा अब यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इज़ इक्वल टू 14 की पावर एक्स, ठीक है। अब मुझे x नीचे लाने के लिए, अब देखिए मेरे पास एक वैल्यू आ गई और डेसिमल भी नहीं है, इंटीजर से। अब x को नीचे लाने के लिए मैं दोनों तरफ लॉ ln लगाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे ln मांगा है, ln के अंदर वो बात कर रहा है। तो दोनों तरफ मैं ln लगा दूंगा। अब ln लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा तो 14 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ln 6। तो ये ln नीचे यहाँ भेज दूंगा दूसरी तरफ पूरा का पूरा, क्योंकि उसकी डिमांड है ये। तो यहाँ पर ये आके ln 6 अपॉन ln 14 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये आंसर है। और आप इसको भले पुट कर दें जो हमारे पास पहले आया था ना आंसर 6 7 करके जो आंसर आया था। अब ये देखें ln मैं अगर करता हूँ ln 6 अपॉन ln 6 अपॉन ln 14। हाँ अच्छा, ये बहुत ख्याल रखना होगा, ये इसके जो सिंटेक्स है ये बिल्कुल उसका बहुत ख्याल रखना होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, और यहाँ पे भी ln 14 ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये आंसर देगा, अब देखें ये वही आंसर है जो 0.67 पिछले का आया था, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट्स तरीक़ों से ये चीज़ क्लियर हो गई है किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हम पहले फेज़ में हम लोग चल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। अच्छा अब इसके बाद ना हम एक काम करते हैं, चलें एक काम ये भी कर लेते हैं भाई, एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं जनाब। इसके बाद फिर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता हम जाना शुरू करेंगे चीज़ों के अंदर। अच्छा अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास पहले तो ये था ना कि दोनों साइड्स पे हम क्या कर रहे थे कि हम x को लगा रहे थे, ln को लगा रहे थे या log को लगा रहे थे। तो देखिए log की प्रॉपर्टीज़ जो आपको पढ़ाई गई थी वो ये थी कि 2 log हों और 2 लॉग्स के बीच में अगर प्लस होगा तो वो दोनों लॉग्स एक सिंगुलर लॉग बन जाएगा और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा और फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई थी आपको मैंने कि लाइक ऐसा, अच्छा ये वाइस वर्सा है, फिर ये स्प्लिट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास लाइक एक लॉग हो और उसके बीच में 2 चीज़ें प्लस या माइनस हो रही हों तो वो आपस में फिर कन्वर्ट हों, ठीक है। अच्छा बहरहाल यहाँ समझाता हूँ आपको। देखें मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रहा है, ये नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे लॉग लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लॉग लगा दूँ और यहाँ पे मैं लॉग लगा दूँ यूँ करके, ठीक है, यूँ करके, सही है। तो अब ये नहीं सॉल्व हो सकता, लाइक इसको ये बीच में माइनस आ गया ना इसके, ये आपस में, तो ये तो हो नहीं सकता कि भाई इनको आपस में के अंदर हम कोई कर लें। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसको मैं एक्सपेंड भी नहीं कर सकता, मैं इसकी एक्सपेंशन नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं भाई, सोचते हैं ज़रा इसको किस तरीके से हम सॉल्व करें। अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका ये जिस तरह मैंने अभी किया, देखिए यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गई हमारे पास ना, हम रिस्ट्रिक्ट हो गए। हम उसको अगर करेंगे तो आपस में लॉग का फॉर्मूला तो, क्योंकि लॉग के आगे 2 नंबर जो है ना वो माइनस या प्लस हो रहे हैं और दोनों के पावर्स अननोन है, लाइक एक पावर अननोन है, एक्स आ रहा है, तो उसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो अब एक काम करते हैं, उसमें जंप करने से बेहतर है कि हम ना इसके ऊपर इंडाइसिस के वो रूल यूज़ करते हुए ना इसको ब्रेक कर दें, हम यूँ कर दें
और ये हो जाएगा 4 की पावर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। तो ये माइनस है मेरे पास, ठीक है, तो ये -16 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अब एक थिंकिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट है कि अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अब देखिए, मैं कॉमन ले भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ना ये दो अलग टर्म्स हैं, यहाँ पर ये एक टर्म है, तो कॉमन तो ले भी नहीं सकता। तो अच्छा, एक काम करते हैं, ज़रा पहले तो ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये 4 की पावर x है अपॉन ये 4 की पावर +2 हो जाएगा ना, नेगेटिव है तो ये नीचे जाके +2 हो जाएगा। अच्छा, और ये 4 की पावर x -16 है। अच्छा, अब अगर हम इसमें यूँ करें कि ये 4 की पावर 2 जो है, ये वहाँ जाके जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये यहाँ जाके 4 की पावर x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 हो जाएगा, और -16 इंटू 4 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर 4 की पावर x रह जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ज़रा देख लें। देखिए, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से मूव करता हूँ, दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, और दूसरी तरफ जाकर मैं उसको, एक मिनट, इसको ज़रा पहले मैं मूव कर लूँ, सॉरी। अच्छा, देखिए, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से मूव करता हूँ और मूव करके कोई चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाके ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। और कोई चीज़ वहाँ जाके, लाइक मैं अगर पूरा कंप्लीट यहाँ से जो कुछ है दूसरी तरफ ले जाकर मैं प्लस माइनस कर दूँ, तो पीछे यहाँ पे 0 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ वहाँ जाके डिवाइड करूँगा, तो फिर डिवाइड का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बचपन में कराया जाता है। तो अगर मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि मैं इसको, जो मुझे ये जो ट्वाइस अपीयर हो रहा है ना, मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो ये 4x जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ठीक है। तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो क्या, किस तरह की शेप बन जाएगी, ये इस तरह की शेप बन जाएगी, अपॉन 4x माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटू, आप समझेंगे 16 इंटू 16 हो जाएगा ना, और अपॉन 4 की पावर -x, इस तरह की शेप बन जाएगी, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 1 = 16 माइनस, और ये हो जाएगा 256, और ये ऊपर से आकर -x हो जाएगा, ठीक है। सही है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 16 = -256 और 4 की पावर -x। तो ये -15 हो जाएगा, अपॉन -256 हो जाएगा हमारे पास, और 4 की पावर -x, ठीक है। अच्छा, अब इसको, ये हमारे पास आ गए। अच्छा, अब देखिए 4 की पावर तो नेगेटिव है, तो मैं बेसिकली सिंपल अब मैथ्स ही कर रहा हूँ यहाँ पर। 15 अपॉन 2 की पावर 256, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा आपके सामने, ये सिंपली इस केस 15/256 ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 की पावर -x है, और मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ यूँ करके, ठीक है। अच्छा, अब उसको क्या चाहिए जनाब, उसको अगर हम देखें तो वो, उसको वही आंसर चाहिए, और 3 डेसिमल तक उसको आंसर चाहिए। तो अब इस, लाइक सिंपली एक्स रह गया हमारे पास जी। देखें, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ ना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम इसको एक ऐसे फॉर्म की, ऐसी चीज़ की तरफ ले गए कि, लाइक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर गए कि जहाँ पर हमारे पास इक्वल के इस तरफ एक नंबर पड़ा हुआ है और यहाँ भी एक पड़ा हुआ है। तो यानी कि ये बिल्कुल एक परफेक्ट आइडियल सिचुएशन में मैं ले गया हूँ कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर लॉग अप्लाई करने के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन थी वो मैं बता चुका आपको। अब यहाँ पर मैं लॉग जब लगाऊँगा दोनों साइड्स पर, LG 4 की पावर -x हो जाएगा ये, और यहाँ पर LG 15/256 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये -x शुरू में आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा LG4 = LG 15/256 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इट मीन्स कि ये -x है, तो अब यहाँ पर ये LG 15/256, ठीक है, और इससे डिवाइड हो जाएगा LG4। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं LG log और 15 मैं यूँ लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, यूँ, और नीचे इसमें आ जाएगा हमारे पास शिफ्ट log 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया -2.05। तो x = 2.05। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो क्वेश्चन में थ्री डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हम 3 डेसिमल में लिखेंगे, और 3 डेसिमल जो है इसका 2.047 है इसका। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली करेंगे जो इन्होंने कहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सेम आना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास, मैं दोबारा इसको फर्स्ट पार्ट को कर लेता हूँ। इसको
4 की जो हमारे पास पावर है, 4 की पावर क्या है हमारे पास 2.047 और -2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.06 1 पॉइंट, एक मिनट ठहरिएगा, 1.067 एंड जो भी है, ठीक है, राउंड करके 1.07 हम कर देते हैं इसको। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ हमारे पास 4 की पावर x है, तो 4 की पावर x का मतलब है कि हम ये 4 की पावर x हो गया माइनस 4 की पावर 2 हमारे पास है, ठीक है, तो 1.07 वो राउंड करके अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, ठीक है। सो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का। अच्छा जी, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए थे, 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप एक पैटर्न देख लें कि लॉग, मैं पहले ज़रा साफ़ कर दूँ नीचे की चीज़ें सारी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे तो देखें दोनों तरफ लॉग है, लेकिन वही बीच में एडिशन वगैरह हो रही है। अच्छा, अभी जो ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हमने स्प्लिट करके इस तरफ ले गए थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो अब देखें, ये देखें लॉग थ्री दोनों की बेसिस सेम है, तो हम एक काम करेंगे, इसको एक तरफ ले आएंगे। अच्छा, जब एक तरफ ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यूँ हो जाएगा। अब देखें, ये 2 लॉग्स हैं और दोनों लॉग के बीच में क्या है, माइनस है, दोनों की बेसिस सेम है, तो हम इन दोनों लॉग को एक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों लॉग्स को हम एक कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसके शुरू में कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो शुरू में 2 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो शुरू की चीज़ है ये चली जाएगी पावर के अंदर, ये चली जाएगी पावर के अंदर। ये रूल है ना पावर वाला, कि पावर शुरू में आ सकती है और शुरू वाली चीज़ पावर में जा सकती है। तो यहाँ पर जो नीड थी वो ये थी कि हमने शुरू में कुछ नहीं चाहिए था, ताकि हम इन दोनों को, हम 2 लॉग्स हैं तो हम एक बना दें। अब किस तरह बनेगा ये, अगर हम देखें तो बेस सेम है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, हमारे पास एक बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का रूल है कि वो डिवीजन होगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके वो कह रहा है कि इसमें लेके जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। अच्छा, अब ये अगर मैं देखूँ तो ये लॉगरिथमेटिक फॉर्म है, इस लॉगरिथमेटिक फॉर्म से मुझे किस फॉर्म में लेके जाना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। लॉग को ख़त्म करना है मुझे, फिर क्वाड्रेटिक की तरफ मूव करना है। अच्छा, उसके अंदर आप लोगों को बताया गया था कि ये क्या है, ये बेस है, और इस साइड पे जो चीज़ होती है इसको पावर कहते हैं, ठीक है, और ये जो पीछे बच जाता है ये वैल्यू होगी। तो ये बेस आ गई और ये पावर है, तो ये पावर यहाँ पर आ जाएगी और ये दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये बेसिकली मेथड था जिसको कहते हैं हम लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन का मेथड था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्वाड्रेटिक में जाना है, तो हम ये नीचे डिनोमिनेटर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3x - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू x+1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1। ये फार्मूला है, आप लोग 7वीं 8वीं से 7 8 से करते आ रहे हैं। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, 6x + 3 इज इक्वल टू x+1। अरेंजमेंट करूँगा साइड्स की, तो ये हो जाएगा दिस और -x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x² - 7x + 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इनकी रिक्वायरमेंट थी। देख लूँ ज़रा, कोई मिस्टेक तो मुझसे नहीं हुई, मैं ज़रा एक दफ़ा देख लूँ इसको। जी, ये मिस्टेक हुई है ना, ये 2x मिस कर दिया मैंने, 2x लिख देते हैं यहाँ पे, 2x लिख देते हैं यहाँ पे, 2x यहाँ लिख देते हैं, तो ये 2x यहाँ पे आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा। सो ये हमारे पास 2x है और ये -8x हो गया, ठीक है। तो बाकी सारा सब मेथड ठीक है, ये वैल्यू आगे पीछे हो गई थी। सो ये हमारे पास अब आ गया। अब ये इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड में क्या कह रहा है वो, हैंस सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को लेके मैं सॉल्व करूँगा। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं लेकर सॉल्व करूँगा, और एक मिनट ठहरिएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली लाइक क्वाड्रेटिक के अंदर हम पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लाइक ये कोई इतना है तो ये तो सिंपल है, 3 टर्म क्वाड्रेटिक है, हैंस सॉल्व द क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। इसके अंदर हम ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप भी क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऑलमोस्ट वही जिस फॉर्म के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसी तरह का है।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो आई है वो एग्जैक्ट फॉर्म की आई है। एग्जैक्ट के ऊपर ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत डिटेल में हम डिस्कशन में कर चुका हूँ। अच्छा, अब एग्जैक्ट फॉर्म में उसको आंसर चाहिए, यानी कि डेसिमल वगैरह के अंदर आपने नहीं जाना, नॉन डेसिमल के अंदर आपने आंसर लाना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखें दोनों साइड्स पे ln है और पॉजिटिव सिंबल इसके बीच में, तो ये तो एक ln बन जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 5, सही। अच्छा, इक्वल्स टू, अब दोनों साइड्स के ऊपर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो x को ln को लाइक ln नहीं चाहिए उनको, ठीक है, लाइक सिंपली x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अगर किसी तरीके से दोनों साइड्स पे ना ln को मैं कर दूँ यूँ करके, देखें ये तो पावर में चला जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, ये रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ना, ये 2 पावर में चला गया। अब ln है तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 6x प्लस हमारे पास क्या हो गया 6x और 15 हो गया, इक्वल्स टू x + 2 होल स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं, अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, x² + 4x + 4, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं, 6x + 15, अब हम सॉर्ट आउट करते हैं, +4x + 4 - 15 - 6x = 0, x² - 2x - 11 = 0। अब सिंपली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करूँगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं रहा आपको। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा, हमारे पास 1 ये आ जाएगा हमारे पास, और 1 + √12 आ जाएगा हमारे पास। बल्कि इनफैक्ट कैलकुलेटर साइड पे खुला हुआ है ना, तो मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ मैं और वैल्यूज़ में जाता हूँ मैं, और यहाँ पे पॉलिनोमियल में जाता हूँ, 2 में डिग्री 2 है हमारे पास, 1 रखा हमने, -2 रखा हमने, -11 रखा हमने, तो ये आ गया, और अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ये 1 - 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 - 2 आ जाएगा। अच्छा, ये हम इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लाइक इस फॉर्म को ना हम इस फॉर्म में हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 जब अंदर जाएगा तो उस तरह हो जाएगा, सही है। तो लाइक ये हो गया हमारे पास, और हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है, ये 2 हमारे पास आंसर्स आ गए हैं, सही। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी का है, और इनइक्वालिटी की भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम इनइक्वालिटी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी के अंदर। अच्छा, अब इनइक्वालिटी है हमारे पास 2 है, 3 1 - 2x है, बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है पिछले एक क्वेश्चन से, वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इक्वल था, सही, जबकि सारा सब कुछ सेम होगा। यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी है, बस इनइक्वालिटी में ख्याल ये रखना कि अगर आप जो मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर आपके दोनों साइड्स पे लॉग होंगे तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि साइड चेंज करने के बाद लॉग लेंगे, लॉग पहले लेंगे फिर साइड चेंज होंगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सारा वही होगा, देखिए मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता ये, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर -2x से, ये स्प्लिट हो गया, पावर इसकी क्या होगी, स्प्लिट हो गई, ठीक है, सही। ये इसके अंदर ये पावर स्प्लिट हो गई है, यानी कि 3 की पावर क्या थी, 1 - 2x थी, तो ये स्प्लिट हो गया, ये एक के साथ 3 1 आ गया यूँ करके मल्टीप्लाई पे, और दूसरे के साथ ये आ गया 3 की पावर -2x, ठीक है। तो यानी कि ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो वापसी वो चीज़ बन जाएगी, सही। तो ये चीज़ तो है। अच्छा जी, अब आते हैं हम, ये हमने यूँ कर दिया, अब हम करते हैं जनाब, यहाँ पे हमारे पास ये 2x है, ये सही। सो ये तो हो गया 6 हो गया ये, और ये 2x है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2x हो जाएगा, और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 × 5 की पावर x × अच्छा, अब ये 3 की पावर 2 ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे 3 की पावर 2x रखूँगा तो देखें फिर तो पावर अलग अलग हो जाएगी ना, तो मैं इसे काम करता हूँ 3 की पावर 2 9 हो जाता है, तो ये 9 की पावर x हो जाएगा, सही। तो अब पावर सेम होगी, जब पावर सेम हो जाएंगे तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके, ये आ गया, ठीक है। अब जनाब, अब हम लॉग की तरफ जाते हैं, क्योंकि मुझे x नीचे चाहिए, तो x नीचे चाहने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ln लगा लेता हूँ, LG ln एक ही बात है, लेकिन दोनों सेम चीज़ होगा। अगर ln लगाएंगे तो दोनों तरफ ln लगेगा, अगर LG लगेगा तो दोनों तरफ LG लगेगा। अच्छा, ये हो गया 45 की पावर x, ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, तो ये ln 6 है ये, ठीक है,
ये हो गया ln 6 और ये x शुरू में आ गया और ln 45 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखें, एक तो ये है कि उसने एग्जैक्ट फॉर्म बोला है, तो अगर मैं ln 6 की वैल्यू निकालूंगा तो वो फिर डेसिमल में चली जाएगी बात, और वो डेसिमल में अगर बात जाएगी तो वो फिर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होगी, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें, ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि आप यहाँ से दोनों साइड पे अगर ln है तो ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इनइक्वालिटी है यहाँ पर, सही है। तो आप पहले एक मेक श्योर कर लें कि यार इस इनइक्वालिटी से जब इसको आप मूव करेंगे तो कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपके पास जो है ना वो यहाँ पे भले पॉजिटिव सिंबल आ जाए लेकिन यहाँ पर x के साथ जो है ना यहाँ पर वाला आंसर नेगेटिव है, ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये अगर मूव होगा तो ये इनइक्वालिटी यूँ हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये मेक श्योर कर लें, फिर उसके बाद आपने ln के साथ उसको मूव करना है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो ln 6 का आंसर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, कोई मसला नहीं जी, पॉजिटिव है, इस पर तो कोई टेंशन नहीं है। असल ये 3.8 पॉजिटिव है। तो अब ये क्लियर हो गया कि पॉजिटिव है, तो हम क्या कर देंगे, इसको मूव कर देंगे ln 6 अपॉन क्या हो जाएगा, ln 45 हो जाएगा ये, और ये इस तरीके, ये हमारा आंसर है, सही। अगर ln 45 का आंसर नेगेटिव होता तो ये इनइक्वालिटी हम चेंज कर देते, ठीक है। क्लियर हो गया जी, ये सिम्प्लीफाइड एग्जैक्ट फॉर्म में इस तरीके से इसका आंसर आ गया। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जी, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 16 को हम करते हैं अभी। 17 तो चलें डिस्कशन 17 पे, तो 17 तो सिंपल है, और हम सारा 16 को देख लेते हैं। शो दैट 16 में, शो दैट 16 में जो बात हो रही है, शो दैट द इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ e टू द पावर ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन के अंदर लाइक ये पूरी इक्वेशन को जब अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो उसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह लेके जाना है। अच्छा, e की पावर -x जो है ना, ये आपको बॉदर करती रहेगी, ठीक है, बॉदर करेगी, ये आपको तंग करेगी। तो बेहतर ये है कि हम इसको ना, इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर लें और आखिर के अंदर फिर हम इसको चेंज कर लें, ठीक है। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह y लगा देता हूँ, माइनस की जगह, सही। अच्छा, अब लेट सपोज़ ये है ln 1 + y इज़ इक्वल टू, और ये मेरे पास हो जाएगा -2x, ये मेरे पास हो जाएगा। बल्कि एक मिनट ठहर जाए, नहीं, इसको हम उसी तरीके से करते हैं, सॉरी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ करते हैं हम इसको। ln और 1 + e - x इज़ इक्वल टू -2x। देखें, यहाँ पर हमारे पास लॉग है और यहाँ पे हमारे पास लॉग नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग देखूँ तो वैसे तो लॉग की बेस होती है, ठीक है, यहाँ पे एक बेस होती है ना, मैं कहता हूँ कि जी ये बेस है और ये क्या एक्सपोनेंट है हमारे पास, तो ये बेस एक्सपोनेंट में आ जाएगा। तो ये तो ln है, यहाँ पे बेस है ही नहीं, तो इस केस के अंदर हम e लेंगे, e। तो ये हमारे पास जो ये है, ये इसकी पावर बन जाएगा -2x, और ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ ये दूसरी तरफ चली जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये सॉर्ट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, अच्छा, लेकिन वो कह रहा है कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना e की पावर x पे चाहिए, ठीक है। उसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से चाहिए, e की पावर x पे चाहिए, उसको नेगेटिव x पे नहीं चाहिए। तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सिंपली इसको जो है ना 1 + 1/e की पावर x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/e की पावर 2x। एक और इंडाइसिस का रूल यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, ठीक है। एलसीएम ले लूँगा इस साइड पे मैं, तो जब एलसीएम लूँगा तो बल्कि इनफैक्ट एक काम करते हैं ना यार, इसको यहाँ पे e की पावर 2x हो गया, ये यहाँ पे आ गया और ये वहाँ चला गया, ठीक है, -x, बल्कि सॉरी, अच्छा जी हाँ, ये एक मसला चल रहा है भाई। अच्छा, अब सब मिट गया। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से यूँ कर लेते हैं, 1/e की पावर 2x हो गया, और ये यहाँ पे आ गया e की पावर x इज़ इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम में देखें यहाँ पर क्या मिसिंग है, ये e की पावर 2 होना चाहिए, ये e की पावर 2 ऑलरेडी है। तो e की पावर 2 के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे, e की पावर x से, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका ये, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, या फिर हम चलें ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम इसकी कर लेते हैं, और ये इसमें से हाईएस्ट पावर ये है, सेम चीज़ें, हाईएस्ट पावर ये है। सो ये 1 रहेगा, ये -e की पावर x हो जाएगा, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 1 - e की पावर x इज़ इक्वल टू e की पावर 2x,
ठीक है जी। सो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको मज़ीद अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, अब वो कह रहा है यार इसको सॉल्व करें और इसमें वैल्यूज़ चाहिए, वही एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होंगी इसके अंदर। अच्छा, तो अब पार्ट 2 के अंदर बोल रहा है कि उसको वैल्यूज़ चाहिए और 3 उसमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखें ई को हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसको ना, वही सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करते हैं। हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट्स सपोज लोएस्ट पावर क्या हमारे पास ई एक्स है, तो इसको हम यू कर देते हैं या डी कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, अदर देन ई। तो ये पहला वाला हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ई, जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस यू -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना है आपने। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर सॉल्व करना है। अच्छा, मैं जब इसको लेके जाऊँगा यहाँ पे और इसमें मैं इक्वेशन में जाऊँगा मैं, सो इक्वेशन के अंदर पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, 1 1 और -1। तो अब ये हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं जी। इसका पहला आंसर तो हमारे पास है डेसिमल के अंदर 0.618। तो इसका मतलब है कि u इज़ इक्वल टू 0.618 आ गया, ठीक है। और दूसरा आंसर है u का दूसरा आंसर है -1.61, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ई एक्स के बराबर ले लेंगे, 618 हो गया। और ये भी ई एक्स के बराबर, क्योंकि ये हमने ई एक्स लिया था, सब्सटीट्यूट हमने किया था, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए अब हमें। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अगर मुझे लॉगरिथमेटिक फॉर्म में जाना होगा एक्स लाने के लिए, दो तरीके हैं। या तो मैं शुरू में दोनों साइड्स पे ln लगा दूँ तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ln, इधर भी लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे भी ln लगा देता हूँ। ये दोनों साइड्स पे क्यों लगाया मुझे, क्योंकि मुझे x को नीचे लाना था। तो ये x नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा lx ln e इज़ इक्वल टू ln 0.618, ठीक है। ln e 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव और 418 हो जाएगा, सॉरी 418 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी कर देता हूँ दोबारा। ये हो जाएगा ln 0.618, तो ये हो जाएगा हमारे पास 481, ठीक है, 481 सॉरी 481 हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी लगेगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो मतलब लाइक ln जब दोनों साइड्स पे लगेगा तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा ln तो ये नेगेटिव 1.61 हो जाएगा। तो नेगेटिव का पॉसिबल नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स का पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, ये अभी अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो यहाँ पे ये अगर मैं नेगेटिव इसको रखूँगा, नेगेटिव, ये देखें इसमें पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव का ln लॉग पॉसिबल नहीं होते, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा हमारे पास, और ये हमारा आंसर है हमारे पास, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम देखें तो वो लाइक कह रहा है कि सिंपली इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। और इसमें से हमें वैल्यूज़ चाहिए, सिंपली x की वैल्यूज़ चाहिए। तो अच्छा, अब जब इस तरह की सिचुएशन आएगी आपके पास, आप देख रहे हैं हर तरफ आपको 3 और लाइक 3 की पावर के अंदर चीज़ें दिख रही हैं, तो स्ट्रेट अवे हमें इसको सबसे पहले हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर मैं देखूं तो लोवेस्ट पावर जो हमारे पास है, लाइक मैं अगर लोवेस्ट पावर पे जाऊं तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूं, इंडाइसिस यूज़ करूंगा मैं, दिस और 3 की पावर 2x -1/3 की पावर x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा, अब 3 की पावर x जो है कंपैरिजन करेंगे तो लोवेस्ट 3 की पावर x है, ठीक है। इसका अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगी। मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा, बस सिंपली बताना चाह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस क्या किस तरह होंगे। अब u की पावर 3 की पावर 2 के x का मतलब है u की पावर 2 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/, बल्कि चलिए कर लेते हैं इसको कर लेते हैं, ये u स्क्वायर हो जाएगा -1/u इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब ऊपर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसकी ना हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बल्कि ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या होगा कि देखें यहाँ पे तो u नहीं है हमारे पास, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो, तो फिर हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा,
तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, u और u। अच्छा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास u आ जाएगा, तो ये हो जाएगा u क्यूब प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा u क्यूब माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 4। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या हो जाएगा, ये u क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 4 u क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 4 u क्यूब माइनस 4। साइड चेंज होंगी तो ये हो जाएगा माइनस दिस, सो ये हो जाएगा 3 u क्यूब और 5, तो 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू u क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हमें u की वैल्यू चाहिए। सो हमने सब्स्टिट्यूट किससे किया था, हमने सब्स्टिट्यूट इसको किया था u की पावर u हमने 3 की पावर x के साथ किया था। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो u की पावर 2 जो है वो u 3 की पावर 2x था, तो अब u की पावर 3 है, तो u की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 3x हो जाएगा, ठीक है, और 5/3 हो जाएगा ये। अब ln हम लगाएंगे, और ln लगा के हम क्या करेंगे, लाइक क्योंकि मुझे x ये जो 3x से मुझे नीचे चाहिए, तो नीचे चाहने के लिए मैं ln दोनों साइड से मैं ln लगा दूंगा। जब दोनों साइड्स पे ln लगेगा तो ये 3x नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास ln 5/3, ठीक है। सो ये 3x है। सो अब क्या करेंगे, अब इस ln को यहाँ पे भेजेंगे ताकि ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाए। ln 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3x हो जाएगा ये, ठीक है। सो अब इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये वहाँ जाकर 3 भी वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ln 5/3 अपॉन ln 3, और डिवीज़न हम करते हैं इसकी 3 से, ठीक है जी। सो ये हो गया x इक्वल्स टू 0.15155, ठीक है। कितने सिग्निफिकेंट बोले थे उसने, कि डेसिमल बोले थे, 3 डेसिमल बोला था ना, तो 3 डेसिमल में हमारे पास आंसर आ गया, और आंसर है 0.155। क्लियर हो गया होगा ये। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, मिलता जुलता था, सब्स्टिट्यूशन और इंडाइसिस दोनों यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तो ये हम आई होप भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम मूव करते हैं। देखें, हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी कर लिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने टच कर लिया, इस तरह ये कॉन्सेप्ट भी हो गया, ई की भी डिस्कशंस हो गई हमारे पास। अब हम मूव करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह की भी चीज़ें आपने कर ली हैं। यहाँ पे अगर देखें इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, ये क्या हो जाएगा, ये 2 ln है और 2 ln के बीच में माइनस है, तो ये 1 ln बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये इस तरह एक 4, तो देखें ये रूल समझाया था आपको कि जब 2 ln's को आप 1 ln में कन्वर्ट करेंगे या 2 lg को आप 1 lg में कन्वर्ट करेंगे तो शुरू में कुछ नहीं होना चाहिए। तो शुरू में तो यहाँ पर हमारे पास 4 पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। x की पावर 4 माइनस ln 4 हो जाएगा, तो 1 ln में कन्वर्जन हो जाएगी अपॉन 4, ठीक है, और यहाँ पे ln और ब्रैकेट हो जाएगी, तो ये ln कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो गए हैं काफ़ी। और अगर हम देखें इसको, अच्छा अब हम चलते हैं, जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा और इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक तरह के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक वो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है जिस पर डिस्कशन की थी मैंने। ओके, ऊपर ले जाता हूँ इसको मैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, ग्रेडियंट की जो डिस्कशन थी, ग्रेडियंट निकालना है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये मैंने समझाया भी था कि हम y एक्सेस जो है वो बेसिकली ln y है, ln y एक्सेस है, और x एक्सेस जो है वो x है, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन्होंने ये दे दिया है, टेबल दे दी है, चलें आसानी हो गई टेबल दे के। अच्छा, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ पे इक्वेशन भी दी है। अब इसमें ना ये लोग कह रहे हैं कि देखें, एक तो ये इक्वेशन दे दी है, मैं इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ।
वाई इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन की इक्वेशन है, ठीक है। ये तो हमारे पास मैंने कुछ प्लॉटिंग कर ली है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं, थोड़ा सा अजीब सा व्यू आ गया, वैसा व्यू आना नहीं चाहिए, ऐसा व्यू होना नहीं चाहिए। ओके फाइन, ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास व्यू आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा समझने की है, देखें ये एक लीनियर तो नहीं है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक जिस तरह आपने किया था ना S1 के अंदर ना, स्कैटर्ड है ये, ठीक है, स्कैटर्ड है और स्कैटर्ड प्लॉट की तरह का है ये। और इसके अंदर से जो है ना एक बेस्ट फिट की लाइन जाएगी, जिसके बाद हम जो है उसकी बेस पे फिर हम अननोन्स निकालेंगे। अच्छा, मैंने ना इसकी बेस्ट फिट लाइन लगा दी है, ठीक है, सिस्टम ये इसी के ऊपर मैंने बना दी है। तो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिट लाइन जो वाई इंटरसेप्ट वो क्या हमारे पास आ रहा है, 1.3 हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ रहा है। सो इस तरीके से हम एक तो इसको बेस्ट फिट लाइन के थ्रू करेंगे, ठीक है, या फिर बेस्ट फिट लाइन के अलावा एक और तरीका ये है इसको करने का कि हम इसको जो है वो इसको मुझे क्लियर कर लेने दें। चलें, ये तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है यहाँ से, फिर हमने वो किया। देखें, बेस्ट फिट लाइन के बाद जो है हमारे पास ये है कि हम वहाँ से जिस तरह 1.3 हमारे पास आया है, 1.3 क्या है, 1.3 हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस वाई इंटरसेप्ट LNC है, सॉरी LNC जो है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। तो LNC इज़ इक्वल टू 1.3 है हमारे पास। और इसके ऊपर जो लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मेथड है वो यूज़ होगा, और हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चूँकि LN है तो LN का मतलब है कि बेस यहाँ पर इस जगह पर ऑलरेडी बेस की जगह हम E यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास एक्सपोनेंट की जगह चला जाएगा, तो E की पावर 1.3 इक्वल्स टू C। इसको हम कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड पे ये मैं पुट कर रहा हूँ इसको, E की पावर 1.3 और हमारे पास 3.7 आंसर आ गया। तो E इज़ इक्वल टू 3.7 हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा, अब इसके साथ ही एक चीज़ तो हमारे पास आ गई है, अब ए की वैल्यू की बात हो रही है कि ए की वैल्यू किस तरह निकलेगी। अच्छा, अब और ए है क्या, ए ग्रेडियंट है। तो अब ग्रेडियंट हम वहीं से निकालेंगे कि हमारे पास अगर ग्रेडियंट की मैं बात करूँ, इसको मुझे ज़रा क्लियर कर लेने दें। जी, अच्छा, ग्रेडियंट यहाँ से देखें तो LNA हमारे पास ग्रेडियंट है, LNA ग्रेडियंट है, और इसको इक्वल करते हैं। अब वहाँ से हमें ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से अगर मैं ग्रेडियंट लेता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है ये वाला 1.3 और ये 0 वाला कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट मैं यहाँ से उठाता हूँ, आगे से अगर लेता हूँ मैं, इस तरह ये हो गया है मेरे पास, और एक कोऑर्डिनेट मेरे पास ये आ गया है कि, एक मिनट ठहरिएगा, इसको अगर मैं लेता हूँ 3 है और ये 3.2 है, ये 3.2 पे 2.6, 3.2 पे 2.6, 3.2 पे 2.6 में लेता हूँ। एक तो हो गया 0 पे 1.3 हो गया, दूसरा है 3.2 पे 2.6 हो गया, ठीक है। इसको पुट करते हैं यहाँ पे। सो 2.6 माइनस 1.3 अपॉन 3.2 माइनस 0, तो ये आंसर जो आएगा ये आएगा हमारे पास 0.41। सो LNA इज़ इक्वल टू 0.41 कर देते हैं, और सेम वही लॉगरिथमेटिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में जब हम इसको लेके जाएंगे, सो E की पावर 0.41 हो जाएगी इज़ इक्वल टू A। सो E की पावर जो है वो हम करते हैं E की पावर 0.41, सो हमारे पास है 1.5, सो A इक्वल्स टू 1.51, ठीक है। ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। सो आई होप क्लियर है। अच्छा, इसके बाद लेट सपोज ये तो मैंने बेस्ट फिट लाइन के थ्रू कर दी है। बेस्ट फिट लाइन के अलावा आप इसमें एक और मेथड ये भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारा आपके पास इक्वेशन तो आ गई है ना, इक्वेशन तो आपके पास है, ये वाली ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर ना ये टेबल है, इस टेबल से आप वैल्यूज़ पुट करें, और वैल्यूज़ पुट करके इसके अंदर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाएं, और उसको आप दो इक्वेशन बना के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो ये भी मेथड है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को अगर देखें ना हम, तो देखें ये मैंने उसी अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर देखें, मैंने वहाँ पे एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है,
और तो इसका मतलब है ग्रेडियंट तो थ्रू आउट द लाइन सेम होगा, तो इस केस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये इक्वेशन दी हुई, इस इक्वेशन के ऊपर सबसे पहले तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी करके ना, दोनों साइड से मैं एल एन अप्लाई करूँगा, इक्वल्स टू एल एन हो जाएगा ये, और ये ई माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसका क्या होगा, देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और एल एन है, तो एल एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा ये हमारे पास माइनस के एक्स स्क्वायर शुरू में आ जाएगा और ये एल एन ई हो जाएगा। तो अब ये जो एल एन ई है ये तो 1 हो गया, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, ये शुरू में आ जाता है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एल एन ए हो जाएगा, ठीक है, और एल एन वाई। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर कह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप क्या है, ये है एल एन वाई का और एक्स स्क्वायर का, एल एन वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर। तो देख भी सकते हैं हम यहाँ पे कि एल एन वाई जो है वाई एक्सेस है और एक्स स्क्वायर एक्स एक्सेस है। तो ये वाई, ये रहा वाई हमारे पास, वाई इज़ इक्वल टू ये हमारे पास x है, हमारे पास माइनस ये m है और ये हमारे पास c है। तो इट मीन्स कि ग्रेडियंट हमारे पास माइनस k है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है तो हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे उसके साथ, और ये हो जाएगा माइनस k इज़ इक्वल टू 0.32 माइनस 0.76 अपॉन 1.69 माइनस 0.64। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेटर के अंदर पुट करता हूँ तो 0.32 माइनस 0.76 अपॉन 1.69 और माइनस इसमें से करते हैं 0.64, ठीक है। सो ये आ गया आंसर 0.42। अच्छा, अब माइनस के इज़ इक्वल टू माइनस 0.42 कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू हमारे पास 0.42 आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब के तो हमारे पास आ गया है और हम इसमें एक तो साइमल्टेनियसली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली के अंदर यही है कि देखें इसके अंदर दोनों के अंदर एक कोऑर्डिनेट एल एन वाई का, दूसरा एक्स स्क्वायर का है, तो हम इसको यहाँ पे पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस लाइन में ना वाई इंटरसेप्ट कोई है नहीं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चलें अप्लाई करते हैं। और ये हमारे पास एल एन वाई मैं पिक करता हूँ 0.76 को पिक करता हूँ, माइनस के की जगह हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.64 सॉरी 0.64 आ जाएगा ये यहाँ पर, और इसको मैं हटा देता हूँ, प्लस एल एन ए हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, सिंपली ये हम यहाँ पे इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो 0.76 प्लस हो जाएगा 0.42 मल्टीप्लाई बाय 0.64, तो ये हो जाएगा 1.028। तो एल एन ए इज़ इक्वल टू 1.0288 यानी कि 29 हो जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये एक लॉगरिथमेटिक फॉर्म में, इससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो सिंपली e की पावर 1.029 इज़ इक्वल टू a हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यूँ करूँ e की पावर 1.029 और हमारे पास जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 2.79, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2.80 हम कर देते हैं इसको, ठीक है। सो ये हमारा सॉल्व हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 को देखें, इसके अंदर ना फर्स्ट पार्ट, एक तो इन्होंने एक इक्वेशन दे दी है, कोई हमें वैल्यूज़ नहीं दी, कोई टेबल नहीं दिया, और इन्होंने इसमें ये कहा है कि जो रिलेशनशिप होगा ना वो होगा एल एन वाई वर्सेस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स ही रहेगी, एक्स एक्सिस जो है वो एक्स ही होगा और वाई एक्सिस जो है वो एल एन वाई होगा। और अब इसमें से वो ग्रेडियंट पूछ रहा है आपसे, तो हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये देख लें कि एल एन जो है वो एल एन वाई है, ठीक है, वाई क्यूब नहीं है, जिस तरह वाई क्यूब यहाँ दिया हुआ है। तो अब एक तो दोनों साइड से हम सिंपली वही काम करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं, एल एन अप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स पे, और हमें उसने कहा एल एन वाई बोला तो 3 हमारे पास वो नहीं है, 3 को हम अलग कर देंगे, और इस पर हम अप्लाई कर लेंगे लॉ, जब दो नंबर्स आगे मल्टीप्लाई होते हैं एक एल एन के साथ तो वो प्लस में कन्वर्जन हो जाती है। और x जो है उसने बोला कि एल एन अगेंस्ट x ना,
तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो एक्स है, तो इसका मतलब है कि इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ln e और 2x। तो ln e तो 1 हो गया, मैं अरेंज कर देता हूँ, इसको शुरू में ले आता हूँ। तो अब अगर देखें हम, अच्छा जी, अब ये चीज़ तो ln अगेंस्ट बोला है ना उसने, तो ln y अगेंस्ट बोले, तो ln y का मतलब है कि y जो है इस साइड पे तो हमारे पास y होता है ना, तो यहाँ पे mx होता है और यहाँ c होता है। तो अब इसका मतलब है कि y उसने बोल दिया कि y सिर्फ़ और सिर्फ ln y है। इट मीन्स कि 3 की ज़रूरत नहीं है हमें, तो 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, जब 3 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा दोनों से। अब ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट हमारे पास आ गया 2/3। ये उसने पूछा था कि ग्रेडियंट क्या है इस लाइन का, ठीक है। आई होप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, ये वाला जो पार्ट है। अब वो कह रहा है कि गिवन दैट द लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस द लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ ln y एट द पॉइंट 0.5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि मैं अगर इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ मैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है। ln y उसने दे दिया हमें, तो जब ln y दे दिया तो मैं ln y की जगह 0.5 लगा दूंगा, ठीक है। ग्रेडियंट मेरे पास है, ग्रेडियंट है मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ एक मसला ये आ रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर एक्सेस की बात कर रहा है वो, ठीक है, एक्सेस की बात कर रहा है वो। कहता है कि इंटरसेक्ट्स द एक्सेस। एक्सेस का मतलब है कि जिस तरह ये है ना, तो ये एक्सेस, तो एक्सेस को अगर वो ln y को एक्सेस पे क्रॉस कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया x ln a, ठीक है। अच्छा जी, अपॉन 3, अब ये तो 0 हो गया पार्ट, तो 3 ये हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू ln a अपॉन 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.5 इज इक्वल टू ln a हो जाएगा। अब ये वही फॉर्म आ गया, इससे हम एक्सपोनेंशियल के अंदर जाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर 1.5 इज इक्वल टू a। तो e की पावर 1.5 जो है वो क्या हो जाएगी, 4.48 हो जाएगी, और करेक्ट टू डेसिमल नंबर्स उसने कहा है, तो 4.48 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। ये आंसर है हमारा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है कि जो पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं वो, ठीक है, और वो जो स्कैटर्ड है वो क्या है, वो स्कैटर्ड हैं और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आई थिंक आ रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट ये। अच्छा जी, तो इसको हम एक काम करते हैं। वैसे अगर मैं इसको अगर स्ट्रेट लाइन में बनाऊँ इसकी मैं अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊँ यूँ करके, तो देखें ये कहाँ से क्रॉस हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, और ये 0.7 होगा ये, ठीक है। तो 0.5 यहाँ तक है, तो 0.7, तो y इंटरसेप्ट 0.7 है। अब अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि एक तो ये ln y अगेंस्ट ln x है, ये ln x है और ये ln y है। तो इसके ऊपर हम फार्मूला, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की करेंगे, और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो y है वो ln y होना चाहिए, और x जो है वो ln x होना चाहिए। तो इसके ऊपर अप्लाई करें, दोनों साइड्स पे ln अप्लाई करें, तो ln y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये प्लस ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, x n। अब ये हो जाएगा, अरेंज कर रहा हूँ, स्टार्ट में ला रहा हूँ, तो ये n स्टार्ट में आ जाएगा, ln x प्लस ln a और ln y, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ln y अगेंस्ट ln x की इक्वेशन बन गई है। अच्छा, अब ये क्या है इसके अंदर, ये y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट 0.7 आ रहा है। तो अब इट मीन्स कि मैं इसको अगर यूँ करता हूँ, ln a इज़ इक्वल टू 0.7 है, तो वही एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन होगी, तो 0.7 इज़ इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये हम करते हैं जी 0.7, 2.01, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2.01, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स आ गए हैं, 2 डेसिमल्स तक आ गए हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और अगर मैं अब दूसरी वैल्यू की तरफ मूव करूँ, दूसरी जो चाहिए मुझे वैल्यू, वो चाहिए हमारे पास n चाहिए उसको ना, तो n की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करते हैं हम इसी इक्वेशन के अंदर। n है क्या, n बेसिकली ग्रेडियंट है हमारे पास ना। अच्छा, अब हमने ये निकालना है ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा जी, ग्रेडियंट इस तरह मैंने बताया कि ये n है,
इस इक्वेशन से अगर हम निकाल रहे हैं तो ये n है हमारे पास। सो अब इसके हम एक काम करेंगे, देखें स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तो y2 माइनस y1 ही हम अप्लाई करेंगे। अब कोशिश ये करना है कि हम वो वाली वैल्यूज उठाएं जो बिल्कुल फॉर श्योर हों। जिस तरह फॉर श्योर ये है, ये पॉइंट फॉर श्योर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इट मीन्स के x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2.8 है और y बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर है, तो y की वैल्यू कितनी है 1.4 है। और इस तरीके से हम एक और उठा लेते हैं, ये वाला फॉर श्योर है, तो यहाँ से हमारे पास x कितना है 1.2 है और y कितना है 1 है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर में सॉल्व करते हैं इसको हम, तो 1.4 माइनस हम करते हैं और यहाँ पे अगर देखें हम तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटर में भी यहाँ पे वर्किंग हुई हुई है 1 माइनस 1.4 अपॉन 1.2 माइनस 2.4, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं, 1 माइनस करते हैं और 2.8 माइनस 1.2 करते हैं, सॉरी 1.2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/4, तो 0.25 इसका आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो मॉड्यूलस यूज़ हुआ है। मॉड्यूलस बेसिकली जब दो स्ट्रेट लाइंस यूँ करके डलती हैं तो उसके बीच जब नंबर लिखा जाता है तो उसको मॉड्यूलस कहते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूलस का एडमेस के बच्चों ने तो पढ़ा है, लेकिन सिंपली अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर लेट सपोज हमारे पास एक साइड पे मॉड्यूलस है, एक तो मॉड्यूलस से बाहर का नंबर जो है वो मैं दूसरी तरफ भेज दूँगा, 3 है तो 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मॉड्यूलस जब रिमूव होगा, जब एक तरफ मॉड्यूलस होता है, तो जब हम इसको रिमूव करेंगे मॉड्यूलस को, तो आगे जो मेरे पास वैल्यू है वो प्लस माइनस में आ जाएगी, विच मीन्स के ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर x अपॉन 3, और दूसरी हो जाएगी 2 की पावर x इक्वल माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 की पावर x अपॉन 3। अब सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें 3 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, और इसको हम यूँ लिख देंगे। अब 2 की पावर x है, 2 की पावर x है, एक तरफ ले जाएंगे हम इसको, तो अब इसमें से 2 की पावर x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 3 माइनस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। तो ये दूसरी तरफ देखें, इसके साथ तो सॉल्व हो नहीं सकता। सॉल्व अगर हम उस अप्रोच पे जाते भी हैं तो थोड़ा ज़रा मुश्किल होगा, तो बेहतर है कि मैं इसको दूसरी तरफ भेज दूँ। अब सिंपल ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया है। अब मुझे अगर x को नीचे लाना है तो दोनों साइड्स पे मैं लॉग लगाऊंगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मैं अगर लॉगरिथमेटिक फॉर्म में चला जाऊंगा तो सिंपली ये हम सॉर्ट आउट इसको आराम से कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमेटिक फॉर्म में किस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे हम देखिए, इसके अंदर हमारे पास जो ये है इसको हम वैल्यू कहते हैं और ये हमारे पास बेस है। तो जब लॉगरिथमेटिक फॉर्म में जाएंगे हम तो LG, अच्छा LG नहीं लिखेंगे हम क्योंकि बेस अब चेंज हो रही है, तो मैं पूरा लिखूँगा LOG बेस 2 है हमारे पास, 3/2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और एक्सपोनेंट दूसरी तरफ चला जाएगा। सो हम इसके अंदर प्रेस करेंगे ये वाला बटन और बेस चेंज हो गई हमारे पास और ये हो जाएगा 3/2, तो आंसर आ जाएगा 0.585, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया x का 0.585, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ जो नेगेटिव है। यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, -3 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3.2x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये हमारे पास जब मैं कॉमन लूँगा तो उसके बाद ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, 4 डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी तरफ जाके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 3/4 और सेम वही रूल होगा, log 2 3/4 इज़ इक्वल टू x। सो log 2 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आंसर आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू -0.42 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट मॉड्यूलस का।